नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़। एवीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव अनूप भाई उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका हमारे स्टूडियो में। तो अपने समाज के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपका समाज जो है इधर कुछ विसंगतियों से गुजर रहा है। नहीं, उस विषय में सबसे पहला तो मैं बता देना चाहूँगा कि जो चंद्रवंशी शब्द का जहाँ बात आती है तो चंद्रवंशी बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे भारत और जो पूरे विश्व जो है चंद्रवंशियों का एक साम्राज्य रहा है जी। महाभारत काल से ही हम लोग का इतिहास रहा है। मगध सम्राट हमारे जरासंध हमारे कुल देवता हुए जी। राजा बृहदत्त के पुत्र थे मगध सम्राट जरासंध, तो उसी के वंशज हम लोग हैं। भारतवर्ष में अखंड भारतवर्ष तो छोटा हो गया, अखंड भारतवर्ष में हमारे मगध सम्राट महाराज जरासंध जी प्रथम चक्रवर्ती सम्राट होने का भी गौरव उनको प्राप्त था। उनका वंशज हैं हम लोग। और रह गए कि हर एक जगह एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक संगठन बनाई जाती है हर एक जातियों में जी। उसी क्रम में 1906 में हम सबों के अभिभावक रहे नथुनी बाबू के द्वारा जी। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का स्थापना भारत की राजधानी, जिस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, अंग्रेजों गुलामी के समय जो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम था देश जी। उस वक्त भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। वहाँ पे नथुनी बाबू ने उस समय इस संस्था का स्थापना किए थे 1906 में। वही फिर जाके 1912 में इसको सरकार के द्वारा मान्यता मिल गई, रजिस्टर्ड संस्था बन गई। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से यह पहला ऐसा संस्था है जो रजिस्टर्ड हुआ है जी। आज हम 110 वर्ष पुराना हमारा संगठन है रजिस्टर्ड संस्था। अभी जो मामला सामने आया है कुछ लोग को देखने को मिल रहा है कि कुछ अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर जो विसंगतियां देखने में आ रही हैं, तो क्या वजह है कि समाज में ऐसा बिखराव देखा जा रहा है? देखिए, यहाँ पे जहाँ समाज के विकास में जी राजनीतिक आ जाएगा जी, तो जाहिर सी बात है कि विवाद उत्पन्न होगा। विवाद उत्पन्न होगा तो संगठन टूटेगा। वर्चस्व को देखा जा रहा है इसमें, तो वर्चस्व वही ना हो गया। वर्चस्व वही हो गया कि राजनीतिक जहाँ आएगा तो वर्चस्व की लड़ाई होगी, ठीक है। तो समाज में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ठीक है, कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ठीक है। आपके कहने का मतलब यही है ना कि अनेक संगठन चल रहा है। तो इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको और आप दर्शकों को भी कि 2014 में जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हुई तो हमारे पूर्व में झारखंड से विधायक रहे हुए रामचंद्र चंद्रवंशी जी का नाम आपने अच्छा से जानते हैं बिल्कुल। और हमारे राज्य के पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और उससे पूर्व में बिहार सरकार में भी, जिस समय हम लोग झारखंड बिहार एक हुआ करता था उस समय वो मंत्री थे। तो 2014 में जब झारखंड में चुनाव हुई तो हम लोगों ने उनको समाज के माध्यम से, समाज के लोगों के द्वारा वोट नहीं देने के कारण वो चुनाव हार गए थे 9 में। तो पुनः हम लोगों ने फिर उनके लिए मदद किया और समाज के लोगों ने सपोर्ट किया, क्या कि हमारी आबादी वहाँ पे सबसे अधिक है उस विधानसभा में। तो हम लोगों ने वहाँ पे जिताया उनको। हम भी कैंपेनिंग के लिए गए थे। तो उससे उस समय हम लोग चुनाव जीता। तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर प्रेम कुमार जी, गया के पूर्व विधायक जी, ठीक है, अभी और पूर्व मंत्री रह चुके हैं जी। प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, अभी विधायक हैं। और क्या बोलते हैं, तो समाज में ये सब मामले को लेकर बिखराव भी देखा जा रहा है। तो कौन सा जो संघ है उसको मान्यता मिली है, कौन सा नहीं है, इसमें कहाँ तक उसी विषय में बता दें, थोड़ा विस्तार होगा बताने में, ठीक है। तो उस समय हुआ क्या चीज़ कि जब रामचंद्र बाबू मंत्री बन गए यहाँ पे झारखंड से विधायक बन के, स्वास्थ्य मंत्री जी, तो वो का के पुत्र मोह में आ गए। अच्छा। और डॉक्टर प्रेम कुमार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी।
और अच्छा संगठन पूरे भारत में चल रही थी, कहीं कोई विवाद नहीं था। तो इनके मन में एक लालसा आ गया कि नहीं, अब अपना बेटा को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने, मेरे पास तो पावर आ गया है। अच्छा। ठीक है। उन्होंने एक छल के करके जी। अपने जो उनका कॉलेज है रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी अभी जो है विश्रामपुर में, उन्होंने बुलाया कि समाज के लोगों ने हमें मदद किया है जी। और चुनाव जितवाया है। उसमें हम लोगों को बुलाया गया, पूरे राष्ट्रीय कमेटी का कार्य समिति का आयोजन किया गया था। वहाँ पे 2 दिवसीय कार्यक्रम था। तो वहाँ पे एक बार जाने के बाद पता चलता है कि नहीं, कि ईश्वर सागर जी उनके जो पुत्र हैं, जो अभी चांसलर हैं रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और डॉक्टर प्रेम कुमार जी इस्तीफा देते हैं। तो वहाँ दबाव बनाने लगा। तो वहाँ के जो पूरे भारत से लोग आए हुए थे, तो इसका विरोध कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो महासभा कभी रहा ही नहीं है और एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सब विवाद उत्पन्न हो गया। तो रात से 2 दिवसीय कार्यक्रम था। तो रात्रि में भी स्वागत का कार्यक्रम हुआ था। सुबह में हमारे कुल देवता जलाश्रम महाराज जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा था। उसी बीच में हमारे वहाँ जो संगठन का जो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे शंभू सिंह चंद्रवंशी और अजय जी, जिनके कारण वो चुनाव हार जा रहे थे। अच्छा। अजय वर्मा जी वहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो उन्हीं कारण वो वोट लाए तो वो हार गए थे। तो इससे हुआ था कि वो क्या किया कि जब हम उनका बात नहीं बना तो हमारे जिला अध्यक्ष शंभू जी के साथ वो हाथापाई किए, मारपीट किया, अपने बॉडीगार्डों से मार खिलवाए। उसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है। तो वहाँ पे कार्यक्रम वहीं से 2 विभाजन हुआ। तो उसके बाद ईश्वर सागर जी कहा कि कुछ लोगों के लेकर के, अपने मंत्री के पावर था, कुछ लोगों को लेकर के अलग एक समिति बना ली और अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर लिए। तो अनूप जी, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, ये भी जान रहे हैं कि अनूप भाई जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिनिधि भी हैं पेयजल और स्वच्छता विभाग में। तो इस विभाग में समाज के काम को साथ साथ लेकर इस विभाग का काम भी किस तरह से आप अंजाम देते हैं? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार की योजना है जी, जो योजना है अभी जल नल योजना है जी, तो उस पर हम लोग अभी नज़र टिकाए हुए हैं। और हजारीबाग के लिए विशेष बोल दो तो माननीय मोदी जी के द्वारा हमारे सांसद महोदय जयंत सिन्हा के जी के सहयोग से अभी कुनार डैम से हजारीबाग शहर के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा। स्वच्छ जल के लिए। वो काम अगले साल तक पूरा करना है जी। ठीक है। तो उसमें हम बता देते हैं कि उसमें लगातार हमारे सांसद महोदय काम कर रहे हैं। ठीक है। कुछ सरकार अभी बदलने के कारण काम में थोड़ा गति कम हुआ है कि जैसा एनओसी है वगैरह है, रोड का, एनएच का, वो सब नहीं मिल पा रहा है। कहीं कहीं भी ज़मीन का एनओसी नहीं मिल पा रहा है, फॉरेस्ट का ज़मीन पड़ रहा है जल मीनार निर्माण के लिए। तो इसमें गति कम हुआ है। इसके साथ साथ कृषि विभाग से संबंधित विभाग में भी आप प्रदेश संयोजक के तौर पर काम कर रहे हैं ना। तो कौन कौन सी योजनाएं सरकार की अभी जनता के सामने आ रही है और जनता को किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं कि वो उन योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जी सबसे पहला चीज़ तो किसान को सबसे प्राथमिकता दिया जाता है जी। उन्होंने तो किसानों के जो खाता में साल में जो 6,000 रुपये देने का जो काम किया है वो बड़ी कामयाबी है हमारे देश के लिए। छोटे किसानों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे जी, उनको हर 4 महीना में 2,000 रुपये की किस्त मिल जाता है। उससे थोड़ा सा उनको बेनिफिट हुआ। मैं एक चीज़ और बता देना चाहिए, उसी तर्ज पे झारखंड में हमारे जब रघुवर जी की सरकार हुआ करती थी तो रघुवर जी ने उस समय एक योजना लाया था, मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना। ठीक है। उससे प्रत्येक एकड़ पर 5,000 रुपया देने का वो दिया करते थे, घोषणा भी किया था, किसान को मिल रहा था। 5 एकड़ तक 25,000 रुपये तक मिलना था। तो उससे अभी जो वर्तमान हेमंत जी की सरकार है उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आने पर वो इस योजना को बंद कर दिया जो किसान के हित में था जी। तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं किसान के विरोध में ही काम कर रहे हैं। जैसे 2020 में जो धान बिक्री किया गया था नवंबर में, ठीक है, तो अभी तक उसका पैसा का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया है, अभी तक बकाया है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के प्रति बहुत बड़ा लापरवाही है और किसानों को कहीं अनदेखा करने। कई बार सरकार की ऐसी योजनाएं आती हैं जो किसानों तक पहुंच नहीं पाती हैं, लेकिन किस तरह से जो है उन तक ये योजनाएं पहुंचे इसका कैसे आप बंदोबस्त करते हैं? देखिए, ये राज्य में
राज्य का बात करना चाहता हूँ मैं। जी हाँ। केंद्र के द्वारा हर एक स्टेट में समान रूप से, जी। चाहे हमारी सरकार हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सभी को योजना बराबर मिलता है। और लाभ देना है कि हम लोग कोई जाति पाति और धर्म पर नहीं निर्धारित है, हम लोग सभी के लिए एक चीज़ सोचते हैं। और देश के किसानों के लिए अभी कुसुम सोलर जल योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाया है, ठीक है, 90% सब्सिडी पे, ठीक है। आप 58 का दिक्कत है तो आप सोलर जल योजना का ले सकते हैं लाभ। पंप सेट है, आप डीप बोरिंग होगा उसमें आप करवा के अपना बोरिंग में वो लगवा सकते हैं। जी। बड़ा योजना है, कहीं भी आपको जहाँ डीजल का मिट्टी तेल और डीजल के लिए हम लोग भटक रहे थे तो आपको बचेगा। चलिए फिर दोबारा हम लौटते हैं चंद्रवंशी समाज की ओर। तो यहाँ बतौर आप राष्ट्रीय सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं जी, तो यहाँ पर किस तरह से लोगों को और आप लाभ देना चाह रहे हैं, किस तरह से समाज को एकजुट करना चाह रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए हम लोग का प्लानिंग ये है, देखिए कि यहाँ पर जो 2 गुट पहले बना के लोग रखे थे, तो इस पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे धनबाद निवासी जो महासभा के वरीय पदाधिकारी रह चुके हैं, उनके द्वारा जब देखा गया कि विवाद उत्पन्न हो गया है तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि महासभा का अध्यक्ष कौन है। तो उसके बाद से कोर्ट के द्वारा 2017 में, मैं डेट नहीं बता पाऊंगा, 17 उसके आसपास में स्टे लगा दिया गया महासभा पे कि कोई भी व्यक्ति चुनाव कराएगा ये दोनों में से तो कोई चुनाव करा के अपना पद का घोषणा नहीं कर सकता। मगर यहाँ पे क्या हो गया कि दुकान खोल लिया है। अच्छा, ठीक है, यहाँ डेली घोषणा हो रहा पदाधिकारी। जी हाँ। आज से 3 दिन पहले इसी को देखते हुए पूरे राष्ट्रीय महासभा के जितने लोग थे वोटिंग के माध्यम से, बैलेट पेपर पे वोटिंग के माध्यम से, अच्छा, पूरे भारत से जो, हाँ ये देखिए ये लाइफ मेंबर का कार्ड है ये, ठीक है, ये देखिए ये लाइफ मेंबर कार्ड है। जो लाइफ मेंबर होते हैं पूरे भारत से आके ये लोग वोट करते हैं। तो ये वोटिंग के माध्यम से भी चुनाव हुआ। हमारे राष्ट्र स्तर से लोग आते हैं, राष्ट्र स्तर से पूरे हर एक स्टेट से लोग, ठीक है, हर एक स्टेट से लोग आए और वोटिंग किए। बैलेट पेपर पे आपको 23 तारीख तक नॉमिनेशन, 23 दिसंबर तक नॉमिनेशन का डेट था। उसके बाद 16 तक हम लोगों को प्रचार प्रसार का समय मिला था कि अपने स्तर से लोगों को प्रचार प्रसार करें, अब मोटिवेट करें, अपने पक्ष में वोट ले। सबको सैंपल अलॉट था, ठीक है, सैंपल अलॉट होने के बाद अपना प्रचार में लगे लोग। तो उसी के माध्यम से गीतांजलि रिसोर्ट बोध गया के प्रांगण में 16 जनवरी को चुनाव किया गया। चुनाव का परिणाम रात्रि 11 बजे तक आया। अच्छा, बिहार राज्य का भी चुनाव साथ में हो रहा था और राष्ट्रीय कमेटी का भी चुनाव साथ में हो रहा था। तो वहाँ पे सभी लोगों ने नॉमिनेशन किया, चुनाव जीता। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सभी मोर्चाओं का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सचिव जो है इन लोगों का चुनाव हुआ, वोटिंग से लोग जीते। ये हमारे संगठन का एक ठोस हुआ, जो अपने आप को कथाकथित 20 लोग गए जिंदाबाद करके और माला पहन लेते थे। उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है ये कि समाज ऐसे चलता है। हम लोग नया जनरेशन, नया हम लोग टेक्नोलॉजी युवा पीढ़ी लेकर आया है। युवाओं का अलग सोच है कि हम लोग खुद भी बढ़ेंगे और दूसरों को भी बढ़ाएंगे। अब मगर पुराने लोग कुछ हैं कि नहीं चाहते कि नए लोग आगे आए और युवा आगे आए। हमारा ही वर्चस्व बना रहा है। हाँ, वर्चस्व की लड़ाई है। मगर अब ये सफाया इनका हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई नहीं है, महासभा का ये है, अब कोर्ट में ये सबमिट कर दिया गया है। आज हो सकता है कोर्ट में हमारे लॉयर हो जाएगा। हाँ, हमारे लॉयर के द्वारा, हमारे जो लॉयर होंगे वो यहाँ से चुनाव करवा के पूरा परिणाम को कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा इसका, कोर्ट का आदेश। तो बहुत बड़ी बात है कि ज़िला में रहते हुए हजारीबाग से अनूप भाई वर्मा हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार, है ना। तो आप देख रहे हैं रूबरू कार्यक्रम। हमेशा से हम धर्म और इससे जुड़ी हुई सारी बातों को, विसंगतियाँ पैदा होती हैं, उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।